तो जैसा कि हम जानते हैं क्लासरूम ऑफ द एलाइट की दुनिया में सब कुछ दिखा हुआ है, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी या पॉलिटिक्स हो या फिर स्ट्रेटेजी। हर कोई अपने फायदे के लिए किसी ना किसी को यूज करता है। लेकिन असली सवाल यहाँ ये उठता है कि ये खेल असल में है किस चीज़ का, और ये राज सिर्फ उन्हीं के पास है जिनके पास पूरी अथॉरिटी है। लेकिन इन सब के बीच एक बंदा खड़ा है, एक शख्स जिसका नाम है कियोताका आयानोकोजी, जो सिर्फ सबसे अलग ही नहीं बल्कि सबसे डेंजरस भी है, जो हमेशा अपने पोकर फेस के पीछे छिपा रहता था। लेकिन अब जब ईयर 3 शुरू हो चुकी है और सब कुछ बदल चुका है, तो क्लास ए के रास्ते में होरिकिता क्लास के सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अब और कोई नहीं बल्कि आयानोकोजी खुद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में कौन सी क्लास ए क्लास बनेगी और इससे पूरी कहानी में क्या बदलाव आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी सिनेरियो पर बात करने वाले हैं और एक एक करके देखने वाले हैं कि अगर होरिकिता की क्लास जीतेगी तो क्या होगा, और इचिनोज़ु की क्लास जीतेगी तो क्या होगा, अगर रियून की क्लास जीतेगी तो क्या होगा, और अगर हैनोकुजी की क्लास जीतेगी तो कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी कहानी को एक नई ट्विस्ट से भर देगी। और हाँ, एक और बात, कहानी अभी बाकी है। अब सोच के देखो, अगर हम थर्ड ईयर आर्क की करंट हालत को ध्यान से देखें तो सब कुछ एक अजीब और कॉम्प्लिकेटेड मजे जैसा लगता है। हाँ, एनगोजी के आसपास हमेशा लड़कियों की कमी नहीं रही है और बंदा अपने ईयर का चौथा बेस्ट गुड लुकिंग लड़का है और हर जगह उसका चार्म चल जाता है। लेकिन असली सच यहाँ ये है कि चाहे जितनी भी लड़कियाँ उसके आसपास हो, एंड ऑफ द डे एनकोजी अकेला ही रहेगा। और ये बस हमारी इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि एनकोजी खुद कह चुका है कि जैसे ही उसका हाई स्कूल खत्म होगा वो वापस व्हाइट रूम लौट जाएगा। उसके फादर आर्सुमे आयनकोजी उसके लिए ऑलरेडी पॉलिटिकल प्लानिंग सेट कर चुके हैं। तो अब फैंस चाहे जितने भी अपनी तरफ से शिप्स बनाए कि आयनकोजी और कारुइजावा या आयनकोजी और इचिनोज़े या फिर आयनकोजी और होरिकिता, रियलिटी यही है कि कोई भी लड़की उसके साथ हमेशा खड़ी नहीं रहेगी। आयनकोजी का करंट माइंडसेट और उसकी रियल लाइफ सिचुएशन एक ही डायरेक्शन दिखाती है, एक ऐसी जिंदगी जहां ना वो किसी से प्यार करेगा ना ही उसे किसी से प्यार मिलेगा। और यही रीज़न है कि लोग मानते हैं कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट का एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, या कम से कम ऐसा नहीं होगा जो सब रीडर्स को सेटिस्फाई कर सके। अगर हम थर्ड ईयर आर्क के करंट मोमेंटम को देखें तो दो क्लासेस सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में है, पहला होरिकिता क्लास और दूसरा आयनोकोजी क्लास। और ऐसा लग रहा है फिलहाल कि आखिर में इन दोनों क्लासेस में से कोई एक क्लास ही जीतेगी। लेकिन ये सोचना कि बाकी क्लासेस का बिल्कुल भी चांस नहीं है, वो काफ़ी नाइफ सोच होगी, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक स्टोरी है जिसका एंडिंग की स्ट्रिंग्स किनुगासा सिंसे के हाथों में, और वो किसी भी वक्त रीडर्स को ट्रोल कर सकते हैं। और भाई उन्होंने ऐसा किया भी है। एग्जाम्पल ही देख लो, वॉल्यूम 5 सेकेंड ईयर आर्क में सबने सोचा था कि कुशिरा को कॉर्नर करके एक्सपेल कर दिया जाएगा। सारे सिग्नल्स, सारे प्लानिंग्स उस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में पासा उलट गया और साकुराइरी एक्सपेल हो गई बिना किसी के एक्सपेक्ट किए। और याद है वॉल्यूम 12.5 के पहले सबको लगता था कि एनकोजी इचिनोज़े की क्लास में ट्रांसफर करेगा। इवन मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि वॉल्यूम्स के एंड में हमें कुछ ऐसे हिंट्स दिए गए थे। लेकिन हुआ क्या, वो तो सबको पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट कोई हैप्पी गो लकी या फेरी टेल नहीं है। ये वो स्टोरी है जहाँ न जस्टिस ऑटोमेटिकली जीतता है, न एविल ऑटोमेटिकली हारता है। सीरीज का टाइटल ही बताता है, ये है क्लासरूम ऑफ रियल एबिलिटी, सुप्रीमेसी। मतलब जो रियल एबिलिटी वाला है वही जीतेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और इसी वजह से एंडिंग की पॉसिबिलिटी 100 अलग तरीकों की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आयनोकोजी एक्सपेल हो जाए, या फिर रियून की क्लास जीत सकती है जब आयनोकोजी इचिनोज़े के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा, या फिर आयनोकोजी खुद अपनी क्लास फिर से चेंज कर सकता है। कुछ भी यहाँ हो सकता है। वैसे क्लास ट्रांसफर से याद आया, अगर तुम लोग को इन डिटेल जानना है कि आयनोकोजी दोबारा क्लास क्यों और कैसे करेगा चेंज, तो मेरी इस वीडियो को जाके देखो। यहाँ मैंने इन डिटेल बताया है कि एनकोजी आखिर क्या सोच रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर लॉजिकली देखें तो सबसे ऑब्वियस और सेफ एंडिंग है होरिकिता क्लास की जीत। किनुगासा सेंसे ने जिस तरीके से होरिकिता को डेवलप किया है, क्लियरली दिखाता है कि होरिकिता ही वो कैरेक्टर है जो एनकोजी को फाइनली हराएगी। पहले वॉल्यूम से ही उनका डायनेमिक सेट है और पूरा सेकेंड ईयर आर्क एक तरह से प्रिपरेशन था कि एनकोजी खुद होरिकिता को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बनाए थर्ड ईयर आर्क के लिए। ये एंडिंग प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्लॉट के हिसाब से सबसे सेफ भी है, और ये एनकोजी की हिडन विश को भी फुलफिल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि कोई उसे हरा सके। और अगर होरिकिता की क्लास ए क्लास बन जाती है तो ये एक अंडरडॉग स्टोरी का अल्टीमेट पे ऑफ बनेगा। सोच के देखो, क्लास डी जिसमें सिर्फ डिफेक्टिव आइटम्स
प्रॉब्लम्स भरे हुए थे। जो सबसे नीचे रहती थी टॉप पर आ जाती है और जीत जाती है। ओरिगिता अपने भाई मानवों के सामने अपनी वैल्यू को प्रूव कर देगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना है हमें, एनकोजी अब उस क्लास का हिस्सा नहीं है। उसके लिए ये जीत सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगा, इमोशनल विक्ट्री नहीं। उसकी आंखें कहीं और होंगी, उसका फोकस शायद ऑलरेडी नेक्स्ट चैलेंज पर शिफ्ट हो चुका होगा। इस एंडिंग में स्टोरी का टोन पॉजिटिव रहेगा, एक क्लीन होपफुल क्लोजर। लेकिन एनकोजी के लिए शायद एक और रिमाइंडर मिलेगा कि वो हमेशा अकेला था और अकेला ही रहेगा। अब बात करते हैं र्यून की क्लास की। अगर र्यून की क्लास जीत गई तो पूरा सीन उलट जाएगा। देखो, र्यून और इचिनोजे दोनों के काफ़ी फैंस हैं और अब वो दोनों मेन कैरेक्टर्स के सर्कल का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन रियल बात यहाँ ये है कि अभी भी वो लोग साइड कैरेक्टर्स ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डाउट है कि वो लोग अपने मेहनत या अपने दम पर फाइनल विक्ट्री तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर जीत किसी अनयूजुअल स्ट्रेटजी से आए तो बात अलग है। सोचो, जब एनकोजी और कोएंजी एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, तब र्यून मौका का फ़ायदा उठाकर पीछे से अटैक करे और दोनों को आउटस्मार्ट कर दे। इवन हम सब जानते हैं कि र्यून एग्रेसिव है, अनप्रिडिक्टेबल है और डेंजरस भी है। उसके मेथड्स में फेयर और डोमिनेशंस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एनकोजी को हराने के लिए सिर्फ ब्रूट फोर्स काफ़ी नहीं है। इवन अरिसु ने भी र्यून को ये बताया था कि वो अकेला एनकोजी को कभी नहीं हरा सकता। मतलब अगर र्यून कोई ऐसी तिक्रम लगाता है जो एनकोजी को कॉर्नर कर दे तो तब उसके जीतने के चांसेस है। और अगर इससे उसकी क्लास ए क्लास बन जाती है तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट होगा, एक प्रूफ मिलेगा कि सिस्टम में भी फ्लोज है, कि ब्रूट फोर्स और डर्टी टैक्टिक्स से भी टॉप तक पहुंचा जा सकता है। बाकी सब के लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट होगा, स्पेशली होरिकिता और इचिनोजे जैसे आइडियलिस्ट के लिए जो टीम वर्क और सिंसियरिटी में विश्वास रखते हैं। लेकिन एनकोजी के लिए ये रिजल्ट फैसिनेटिंग होगा, क्योंकि र्यून उसका एक ऑपोजिट है, एक ऐसा ओपोनेंट जो कभी कभी उसको जेन्युइनली चैलेंज करता है। स्टोरी का टोन डार्क हो जाएगा और एजी बन जाएगा और शायद फ्यूचर में स्कूल सिस्टम या फिर इवन वाइट रूम के ऊपर सवाल उठने लगेंगे। ये जीत एक तरह से सिस्टम के लूप होल्स को एक्सपोज करेगी और हो सकता है कि एनकोजी को भी नए तरीके से सोचने में मजबूर कर दिया जाए। अब बात करते हैं इचिनोजे की क्लास के बारे में। शुरू से ही हम इचिनोजे की क्लास को एक मॉरल अपराइट गुड हर्ट वाली क्लास के रूप में देखते आए हैं और इचिनोजे खुद एक काइंड हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट लीडर भी है। उसकी क्लास शायद टीम वर्क में सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर वो क्लास ए बन जाती है तो स्टोरी का टोन ऑप्टिमिज्म और आइडियलिज्म से भर जाएगा। लेकिन ये जीत मिलना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चांसेस नेचुरली बहुत कम है। सिर्फ 2 पॉसिबल सिनेरियोज है जहां वो टॉप तक पहुंच सकते हैं। पहला सिनेरियो, एनकोजी दोबारा क्लास ट्रांसफ़र करे और इचिनोजे की क्लास ज्वाइन कर ले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि याद है वॉल्यूम 12.5 में प्रॉमिस नाइट के दिन इचिनोजे ने ही एनकोजी को एक थर्ड ऑप्शन ऑफर किया था। हमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताए गए थे, लेकिन एनकोजी ने उस टाइम ये माना था कि टेक्निकली ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो जब तक किनुगासा सेंसेई इस बात को रिवील नहीं करते हैं, ये एक खुला फैक्टर रहेगा कि शायद फ्यूचर में एनकोजी फिर से क्लास ट्रांसफ़र करके इचिनोजे क्लास को सपोर्ट करे। दूसरा सिनेरियो, होरिकिता समझ ले कि वो एनकोजी को नहीं हरा सकती, तब वो अपनी सारी एफर्ट्स इचिनोजे को सपोर्ट करने में लगा लेगी। बेसिकली अगर वो खुद नहीं जीत सकती तो कम से कम इंश्योर करेगी कि एनकोजी भी ना जीत पाए। और अगर इस तरीके से इचिनोजे की क्लास ए क्लास बन जाती है तो वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी, एक प्रूफ होगा कि बिना मैनिपुलेशन, बिना डर्टी टैक्टिक्स से भी, सिर्फ टीम वर्क और सिंसियरिटी से भी जीत सकते हो तुम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि इचिनोजे की जीत एनकोजी पर कैसे साइकोलॉजिकल असर करेगी। शायद वो पहली बार अपने मेथड्स को क्वेश्चंस करे कि क्या ये सब मैनिपुलेशंस, क्या ये सब कंट्रोल, कोल्ड स्ट्रेटेजी ज़रूरी थी? क्या मैं खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा था, सबको पपेट्स की तरह चला के? इचिनोजे की जीत स्टोरी को एक इमोशनल हार्ट वार्मिंग एंडिंग देगी, एक ऐसी एंडिंग जहां आइडियलिज्म और गुडनेस जीतेंगे। लेकिन साथ ही शायद एनकोजी का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये गेम था और अगर गेम का रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस से हटकर आता है तो उसका चैलेंज भी खत्म। अब बात करते हैं एनकोजी की क्लास की। सोचो ज़रा, अगर एनकोजी की क्लास फाइनल में जीत जाती है तो क्या होगा? क्या वो बस एक नॉर्मल एंडिंग होगी या फिर डार्क और अनसेटलिंग स्टेटमेंट बन जाएगा? अगर टेक्निकली देखा जाए तो एनकोजी के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। वो वाइट रूम का प्रोडक्ट है, एक ऐसा जीनियस है जो किसी भी स्ट्रैटेजी को समझ सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और उसे अपने फेवर में मोड़ सकता है।
अगर वो चाहे तो अपनी क्लास को इजीली क्लास ए तक ले जा सकता है बिना अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहानी का एंड काफ़ी डार्क होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि वाइट रूम का सिस्टम जीत गया। आत्सुमी आइनकोजी का रूटलेस फादर सही था। हर सेक्रीफाइस, हर क्रूअल ट्रेनिंग, हर इमोशनली डेड कंडीशनिंग वर्डिट थी। ये प्रूव करेगा कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो या कितने भी लोग मिलकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, कोई भी आइनकोजी के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। नेचुरल टैलेंट प्लस रूटलेस कंडीशनिंग इज इक्वल टू अनबीटेबल। और ये सिर्फ एक स्कूल बैटल का रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। जीत का मतलब है सबसे ऊपर रहना, चाहे अंदर से खाली चूना महसूस करो तुम। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनोकोजी खुश होगा? क्या उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? उसके लिए तो ये सब एक प्रोजेक्ट था, एक चैलेंज। अगर वो जीत भी जाता है, अगर उसकी क्लास सबसे टॉप पर पहुंच भी जाती है, तो भी अंदर से वो शायद खाली महसूस करेगा। जैसे गेम खत्म हो गया लेकिन जीत की कोई इमोशनल वैल्यू नहीं रहती। जीत का मतलब सिर्फ पॉइंट्स और रैंक्स नहीं होते। जीत का मतलब होता है खुद को कंप्लीट महसूस करना। और अगर एनकोजी खुद को फील नहीं करता तो उसकी जीत सिर्फ एक हॉलो ट्रॉफी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर एनकोजी की क्लास जीत जाती है तो कहानी क्या वहीं ख़त्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि तभी तो वाइट रूम और गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लॉट्स खुलने लगेंगे। ग्रेजुएशन के बाद एनकोजी एक नए बैटलफील्ड में एंटर करेगा, जहां पॉलिटिकल पावर, गेम्स, कॉन्स्पिरेसी और उसके खुद के फादर के खिलाफ रिबेलियन का स्टेज सेट होगा। जीत शायद एक चैप्टर क्लोज करेगी, लेकिन उसके बाद एक और शायद डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर की शुरुआत करेगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब एनकोजी हाई स्कूल से ग्रेजुएट करेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके फ्रीडम खत्म होने के बाद उसका फ्यूचर कैसा दिखेगा? हाँ, अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है थर्ड ईयर आर्क में एनकोजी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करे जो उसकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल दे। लेकिन सिंस हमें ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ग्रेजुएशन के बाद एक सीक्वल मिलेगा, मुझे तो दो पॉसिबल फ्यूचर दिखाई देते हैं। पहला, एनकोजी अपने फादर आत्सुमी का कहना मानता रहे, और दूसरा, एनकोजी अपने फादर के अगेंस्ट रिबेलियन करता है। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा लाइकली लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे एनकोजी अपने फादर को बिट्रे करके उसे जेल भेज दे। और पहला ऑप्शन सिर्फ आत्सुमी वर्सेस किजिमा के बीच की फाइट पर फोकस्ड होगा। अब आयनोकोजी किस रास्ते को चूज़ करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो थर्ड ईयर आर्क में क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि एनकोजी की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका अनचेंजिंग नेचर। थर्ड ईयर आर्क शायद इसी पे फोकस करेगा, कैसे एनकोजी अपने इस डिफेक्ट को ठीक करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल अपने क्लासमेट्स की तरह। अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके अपने फादर के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो हमें एक काफ़ी सेटिस्फाइंग एंडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्लासरूम ऑफ द एलाइट का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, और हो सकता है कि किनुआसा सेंसेई ऐसे एंडिंग लिखे जो हमारी इमेजिनेशन से परे हो। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जितना हमने एनकोजी को जाना है, जितनी उसकी जर्नी को देखा है, उसका पे ऑफ एक मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग कंक्लूजन बन सके। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी होगा वो होगा बिल्कुल यादगार। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं हर एक सिनेरियो पे डिटेल एनालिसिस बनाऊं, चाहे वो यूनिवर्सिटी सीक्वल हो, पॉलिटिकल आर्क हो, या एनकोजी वर्सेस आत्सुमी का फाइनल शोडाउन, तो कमेंट्स करो। क्या तुम प्रिपेयर हो उस एंडिंग के लिए जो तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा एंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एनकोजी के ग्रेजुएशन के बाद के पॉसिबल आर्क्स पे डिटेल एनालिसिस ब्रेकडाउन करूँ, तो ये भी मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस मास्टरमाइंड्स वर्ल्ड। और इसी वर्ड के साथ आज की वीडियो को यहीं करते हैं रैप। अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।